दोस्तों नमस्कार। आज के मैथ कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों स्थानीय मान के 2 वीडियो मैंने दिया है और आज स्थानीय मान का ये तीसरा वीडियो है जो कि लास्ट वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो फिर आपको इस स्थानीय मान से जुड़ा कोई भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है। तो हम आशा करेंगे कि आज के इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के स्थानीय मान का ये वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है कि 70 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। 70 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योगफल है। तो अभाज्य संख्या का वीडियो हमने डाला था 1 से 100 तक के बीच। तो उसमें हमने बताया था कि एक ट्रिक याद रखिएगा जो है 44, 22, 32, 23, 21। इसको कोई मोबाइल का नंबर समझिए या ट्रिक समझिए, या 1 से 10 के बीच 4 संख्या होता है अभाज्य, जो कि 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। जब 1 से 10 4 संख्या आप समझ जाते हैं तो उसी से समझ लीजिए 4 का डबल 44, उसका आधा 22, और 22 से 1 आगे बढ़ाइए 23, और 23 को उल्टा कर दीजिए 32, 32 को उल्टा कर दीजिए 23, और 23 के बाद 21। तो यही हमारा 44, 22, 32, 23, 21 एक ट्रिक है जो 1 से 100 के बीच हम अभाज्य संख्या कितने हैं किस इकाई में हम जान पाते हैं। तो यहाँ 70 से 80 के बीच अभाज्य संख्या जानना है। तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 यहाँ है ना, तो यहाँ 70 है तो इसको छोड़ देंगे हम। लेकिन इसके बाद है 80, तो वही 70 से 80 है, अर्थात यही संख्या जो है 70 से 80 अर्थात 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। हमको क्या पता चला कि 3 अभाज्य संख्या 70 और 80 के बीच। तो भला क्या क्या होगा 70 और 80 के बीच अभाज्य संख्या? सबसे पहले अगर हम जान गए हैं कि 3 है तो 3 ठो ही चुनेंगे ना। अगर पता ही नहीं रहेगा तो भुतलाते रहेंगे। तो 70 के बाद 71, 71 के बाद 73, और 73 के बाद 79 है। और यही 3 अभाज्य संख्या है, तीनों का हम जोड़ेंगे तो 223 आ जाता है। और हम आशा करते हैं कि अब हमको जोड़ नहीं सिखाना पड़ेगा, जोड़ आप खुद ही कर लेंगे। हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं कि 33 तथा 97 के लिए, अर्थात 33 और 97 कैसा संख्या है? दोनों अभाज्य है कि दोनों असह अभाज्य है? ध्यान रखिएगा कि असह अभाज्य संख्या नहीं होता, सह अभाज्य संख्या है। ये मिस प्रिंट है। तो दोनों अभाज्य है कि दोनों सह अभाज्य है कि दोनों 11 की गुणज है? तो मिला लेंगे। दोनों तो अभाज्य होंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों अभाज्य इसलिए नहीं होंगे कि 33 में 3 से भाग लग जाता है, और दोनों सह अभाज्य ही होंगे, क्योंकि 33 और 97 का यदि गुणनखंड देखा जाए तो दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में होगा। जैसे कि 33 है तो ये है 11 गुना 3। 33 जो है ये है 11 गुना 3, और वही 97 ये तो है 1 गुना 97, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सह अभाज्य संख्या ही होगा। इसके बाद कहा 11 के गुणज है। 33 तो है 11 का गुणज, लेकिन 33 11 का गुणज है। इसके बाद 97 11 का गुणज नहीं है, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर सह अभाज्य संख्या होगा। ये असह अभाज्य संख्या मिस प्रिंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन में चलते हैं कि 9 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में। अब 9 प्राकृत संख्या को आप गुना करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि उसमें 2 और 5 है, गुना करेंगे 10 हो जाएगा और इकाई का अंक 0 हो जाएगा। 9 प्राकृत संख्या सभी को लेंगे, लेकिन सभी के गुना में 2 और 5 तो आएंगे ही ना। तो जब उसको गुना करेंगे तो इकाई अंक तो 0 होना है, तो ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा भटकाने के लिए देता रहता है, तो आप भटकेंगे नहीं। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं कि 51 से 80 के बीच अभाज्य संख्या। फिर यहाँ 70 से 80 के बीच अभाज्य संख्या था, और यहाँ 51 से 80 के बीच चला। तो हम क्या देखेंगे? 50 तक को छोड़ देंगे। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक छोड़ देना है।
इसके बाद 60, 70, 80 ले लेना है, 2, 2, 4 और 3, 7। कितना हो जाएगा आभा संख्या अर्थात 7। कितने सेकंडों में जवाब निकलता है? ध्यान रखेंगे, ये जो हम वीडियो बनाते हैं ना, ये वीडियो आप के लॉजिक और ट्रिक सब मिलकर के इस वीडियो को बनाया जाता है। अर्थात ये प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपको 2-4 सेकेंड या आधा मिनट से के बाद समय नहीं लेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्पीड में गणित को सीखना है तो हमारा वीडियो देखते रहिए, और हम इसीलिए स्पीड में गणित को बना के बताते रहते हैं, जो कि आपको भी थोड़ा सा समझने में लगता होगा कि इतना स्पीड ठीक नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दुनिया स्पीड में चलने की है। आपको यदि स्पीड अधिक लगता है तो थोड़ा सा रोक करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 16095 है और यदि उनमें एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या, अगर एक संख्या रहे और दूसरी संख्या निकालने के लिए कहे तो सीधी सी बात है कि एक संख्या को हम गुणनफल में भाग कर देंगे। तो जब हम गुणनफल में भाग करेंगे तो क्या होगा? 16095 बट्टा 145। और विभाज्य के नियम वाले वीडियो आप देखे होंगे और विभाज्य के नियम से आप काटना सीख गए होंगे, तो अभी हमें काटने की जरूरत नहीं है, आप काट लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो ये 6ठा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन छूटा हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्या देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है। दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है यदि एक संख्या दूसरी की दुगुनी है। अब एक संख्या दूसरी की दुगुनी है तो ध्यान रखेंगे कि एक संख्या जो है वो दूसरी की दुगुनी है। अब दूसरी रहेगा तब ना पहली संख्या को हम लाएंगे, जो इसको हम एक संख्या कहते हैं, तो हम दूसरी संख्या को ही x मानेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि जब कहे कि एक संख्या दूसरी की दुगुनी है तो क्या करेंगे? दूसरी को हम x मान लेंगे। क्यों? तो दूसरी को 2 से गुना करेंगे तो हमारा एक संख्या मिल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? दूसरी को x मानेंगे तो पहली अपने आप मिल जाएगा, 2 गुना x 2x। तो दोनों संख्या का गुणनफल है तो इसी दोनों को हम गुना कर देंगे। x को 2x से गुना करेंगे, गुणनफल क्या है? 3.92। अब यहाँ से समीकरण बनाना है। समीकरण का भी वीडियो हम पहले दे चुके हैं, आप जरूर समीकरण का वीडियो देख लीजिएगा और समीकरण से अच्छी तरह से सीख के और फिर सवाल को बनाइएगा। तत्काल मैं वर्णन कर देता हूँ कि x को जब 2x से गुना करेंगे तो क्या होता है गुना में कि आधार जब बराबर है तो घात को जोड़ा जाता है। और घात हमने क्या बताया था कि कृष्ण जी का मयूर जो होता है वही घात होता है। और यहाँ जब घात दिखाई नहीं दे तो घात कितना रहता है? तो 1 रहता है। तो यहाँ भी एक घात है और यहाँ भी एक घात है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? x पर 2 पावर आएगा, x स्क्वायर बोलते हैं, और गुणांक सदैव रह जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 3.92 हुआ। अब इसमें क्या बताते हैं समीकरण में कि x वाला किसी को रहने नहीं देता। तो x क्या करता है? सबसे पहले गुणांक को हटाता है। तो जब गुणांक हटेगा तो क्या होगा? 2 नीचे चला जाएगा, 3.92 बट्टा 2 हो जाएगा। इसके बाद x पर जो पावर है ना उसको भी नहीं रहने देगा x, क्योंकि समीकरण का सीधा सा नियम है कि x किसी को रहने ही नहीं देता। तो x जब इस 2 को हटाएगा तो क्या होगा? या इधर स्क्वायर जब इधर है तो उधर जाके क्या होता है? रूट हो जाता है, अर्थात वर्गमूल हो जाता है। इसके बाद 196 बट्टा 100, यहाँ क्या हुआ कि 3.92 बट्टा 2 हुआ था। तो हमने क्या किया? दशमलव को हटाया। दशमलव हटाने के बाद हमने देखा क्या कि दाहिने हाथ में 2 अंक था तो 2 शून्य यहाँ उतार दिए। तो इसके बाद हम काटे तो क्या आया? 196 बट्टा 100 आ गया। इसके बाद 196 बट्टा 100 का हमने वर्गमूल किया। 196 का वर्गमूल 14 हुआ। वर्गमूल का चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, वर्गमूल टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में देख लीजिएगा। वर्गमूल में अगर कोई दिक्कत हो तो तत्काल अभी समझ लीजिए कि 196 का हम वर्गमूल करते हैं। 14 14 है 196 तो 14 आ जाता है। 10 दाही 100 तो 10 आ जाता है। 14 10 को हम भाग देते हैं तो 1.4 आ जाता है। अगर सिर्फ नीचे में 0 वाला से भाग दो तो ट्रिक को याद रखिएगा कि जितना 0 नीचे उतना अंक के बाद ऊपर में दशमलव हो जाता है। तो दोस्तों ये दूसरे नंबर का सवाल भी क्लियर हो गया है और हम लास्ट प्रश्न में चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या 5 9 होता है
तो 5 ठो 9 होता है तो ये विषम संख्या होता है। अब कह दिया सम संख्या, तो लास्ट वाले क्वेश्चन को, लास्ट वाले अंक को हम सम कर देंगे। लास्ट वाला यहाँ 9 होना चाहिए। अब उस 9 को हम क्या करेंगे सम, तो आगे तो जाएंगे नहीं क्योंकि 9 के बाद 0 हो जाएगा और हमको बड़ा अंक चाहिए, बड़ा अंक चाहिए तभी बड़ी संख्या होगी। तो हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे, तो क्या करेंगे 8 आ जाएगा। 9 से पहले क्या आएगा 8 आएगा और यही होगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। क्यों लिए 8? क्योंकि बड़ी संख्या चाहिए। अगर 9 के बाद जाएंगे तो 10 का 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये छोटी संख्या ही बन जाएगी। अब 8 लेते हैं तो बड़ी संख्या रहती है, क्योंकि 0 8 में तो 8 ही बड़ा होगा ना। और फिर कहता है कि 5 अंक की छोटी से छोटी विषम संख्या, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो एक पर 4 ठो शून्य हो जाएगा और वो तो सम संख्या हो जाएगा ना। इसीलिए हम अंतिम वाला अंक क्या करेंगे, शून्य नहीं लेके 1 ले लेंगे, तो फिर ये विषम संख्या हो जाएगा और फिर घटा देंगे। और आशा करेंगे कि घटाव हमको नहीं सिखाना पड़ेगा और आप घटाव खुद से ही बना लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अच्छा तो आपको लगा ही होगा, ये पूछने की कौन सी बात है, बेईमानी करिएगा ये बात अलग है, लेकिन अच्छा लगा ही होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को और दोस्तों के पास भी फैलाइएगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।